अगर आप भी एक इंडियन फैन हैं तो अभी निराश ज़रूर होंगे। आज पहला दिन खत्म हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का और जो भारत का प्रदर्शन रहा है बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक रहा है। बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन उसके पहले अगर आपने लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा वक्त मेरे लिए भी निकाल लीजिए और बेल की घंटी बजाना भूलिए मत। सारे अपडेट्स आपको उसी वक्त मिल जाएंगे। बात करते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। सबसे पहले भारत ने टॉस जीत के बॉलिंग का निश्चय किया। ओवरकास्ट कंडीशंस थे, वहां तक तो सब कुछ ठीक था। नहीं, वहां पे सब कुछ ठीक नहीं था क्योंकि वहां पे इंडिया ने अपनी टीम डिक्लेयर की और अपनी टीम में उन्होंने चयन किया शार्दुल ठाकुर का रविचंद्रन अश्विन के ऊपर, जो इंडिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर है। जी हाँ, नंबर 1 टेस्ट बॉलर है अभी के इसी वक्त अभी के वक्त पे। और वहां पे उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को साइडलाइन करके पिक किया शार्दुल ठाकुर को। कंडीशंस के हिसाब से मैं बुरा नहीं कह सकता। इंग्लैंड में हो रहा है मैच, ओवरकास्ट कंडीशन है, पेसर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर पेसर पे ही आपको खेलना है, पेस फ्रेंडली विकेट है, तो आप क्यों नहीं रविंद्र जडेजा को छठे नंबर के बैट्समैन कंसिडर कर सकते, और क्यों आप जैसे नेथन लायन को खिलाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया द्वारा, वैसे ही रविचंद्रन अश्विन को क्यों नहीं खिला सकते थे। ये एक क्वेश्चन हमेशा ही रहेगा। पेस फ्रेंडली विकेट थी तो 3 पेसर के साथ क्यों नहीं उतरा जा सकता था, क्योंकि जब आप चौथे पेसर है तो 5 दिन का टेस्ट मैच है, जैसे जैसे विकेट स्लो होता जाएगा। हमने बात की कि नीचे ग्रास ब्राउन है, विकेट इतना पेस फ्रेंडली नहीं है। अगर हम ये समझ सकते थे तो क्या राहुल द्रविड़ या रोहित शर्मा, विराट कोहली या जो भी दूसरे थिंक टैंक में साथ में है, वो ये नहीं समझ पा रहे थे, या क्यों ये निर्णय लिया गया, ये तो हमें अभी पता नहीं चलेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं मैच में क्या हुआ। सबसे पहले तो सिराज ने ख्वाजा को चलता बनाया है। जल्दी ही पहला विकेट मिल गया था इंडिया को और मुझे लग रहा था कि ऑल आउट अटैक करेगा इंडिया और विकेट चटकाएगा। लेकिन डेविड वार्नर, जो एक हमेशा से ही चुभता काटा रहा है इंडिया के लिए, और उनके साथ थे मार्नस लाबुशैने, जिन्होंने वो जो इनिशियल फेज का जो टाइम था जहां पे इंडिया को विकेटें चटकानी थी, वहां पे एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप लगा दी। 71 लगा दिए थे जहां पे डेविड वार्नर आउट हुए। बहुत ही जबरदस्त गेंद थी वो शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर के बारे में हम स्पेशली बात करेंगे, लेकिन वो एक जबरदस्त गेंद थी विकेट कीपर शिखर भरत के पास। क्रेडिट शार्दुल ठाकुर का नहीं था, डाउन द लेग साइड थी गेंद, फ्लिक कर रहे थे, लेकिन विकेट मिली तो भाई जबरदस्त थी भाई। ये हम हैं इंडियन, हम ऐसे ही बात करते हैं। उसके बाद चलते बने बहुत ही जल्द मार्नस लाबुशैने, जिनको शामी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोल्ड किया। शामी तो एक स्टैंड आउट बॉलर रहे ही है, लेकिन उसके बाद खाता बंद हो गया इंडिया का। और जो पारी खेली है स्टीव स्मिथ, जिनके बारे में हमने काफ़ी बात की है, और उनके बाद आने वाले बैट्समैन ट्रेविस हेड ने तो स्टीव स्मिथ को साइडलाइन कर दिया था एक टाइम पे। 100 उन्होंने जड़ दिए हैं, 146 नॉट आउट पे वो है पहले दिन के एंड पे। स्टीव स्मिथ अपने शतक से 5 रन दूर है। दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की, और जहां पे 76 फॉर 3 था और हमें लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलियन पारी 200-250 के पास निपट सकती है, वहां से अभी स्कोर है 327 और सिर्फ 3 ही विकेट गिरे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर 500 तक भी इंडिया ने पकड़ लिया ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है, तो भी वो एक प्लस पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि अभी तो इंडिया बहुत दूर है 5 दिनों के इस खेल में। पहले दिन पे तो एक भी ब्लू सेशन नहीं मिला हमें। 3 सेशन होते हैं एक दिन में, लेकिन एक भी ब्लू सेशन नहीं है। इतना इम्पैक्टफुल ऑस्ट्रेलिया रहा है। स्पेशली ट्रेविस हेड, 93 का उनका स्ट्राइक रेट है, 93.5 का उनका स्ट्राइक रेट है, और जो ये 146 रन उन्होंने लगा दिए हैं, वो 146 रन
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टीव स्मिथ ने भी 95 पे खेल रहे हैं, लेकिन वो जो 95 है वो 40 के स्ट्राइक रेट से आ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया हमेशा कंटेंशन में रहता है। लेकिन जब इतनी स्पीड से जो 146 रन उन्होंने 95 के स्ट्राइक रेट से तकरीबन बनाए हैं ट्रेविस हेड ने, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा एज मिल गया है। क्योंकि अब जो ड्रॉ की तरफ अगर मैच जा सकता था, वो जो था वो कंटेंशन काफ़ी दूर ले गए हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया से, और इंडिया को अभी फाइट आउट करना पड़ेगा। वो अगेंस्ट द वॉल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से हम सहवाग को खेलते हुए देखते थे, वैसे ही ट्रेविस हेड ने खेला है। बात करेंगे बॉलिंग के लिहाज से मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज दोनों ठीक ही रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहे। बॉलिंग ठीक की है, जगह पे गेंद की, बहुत सारे बैट बॉल्स भी किए हुए हैं। लेकिन जो तीसरे और चौथे बॉलर इंडिया ने लिए, उमेश यादव, हमने बात किया था, थोड़े स्टिफ थे, इंजरी से के चलते बाहर भी थे। और टेस्ट मैच में जहाँ पे आपको बड़ी स्पेल्स लगाने होते, वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा था कि वो आइडियली प्रिपेयर्ड थे। टीम मैनेजमेंट ने कुछ और सोचा और हकीकत में प्रिपेयर्ड नहीं थे। विकेट तो उन्होंने चटकाया नहीं, 4 की इकोनॉमी से वो गेंद कर रहे हैं। 14 ओवर में 54 रन दे चुके हैं, 4 मेडन जरूर डाले, लेकिन उसके पहले जो थे वो बहुत एक्सपेंसिव रहे और बहुत वेवर्ड रहे। जहाँ पे टेस्ट मैच और वनडे में क्या फर्क होता है, या T20 में, T20 और 50 ओवर में आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते। आपको एक वाइड बॉल होता है, आपको वेरिएशंस करते रहना पड़ता है बैट्समैन से बचने के लिए। यहाँ पे बैट्समैन आपसे बच रहा होता है, क्योंकि लंबा खेल होता है और यहाँ पे रेड बॉल होता है जो हरकत तो करता ही रहता है। और अगर मैच इंग्लैंड में, तो वो बचने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आपने कंसिस्टेंटली अगर 5-6 ओवर एक जगह पे डाल दिया अच्छी तरीके से, तो हो सकता है कि वो 5-6 ओवर में एक आध विकेट तो आपको मिल ही जाए। लेकिन ये हमको नई उमेश यादव से मिला, नई शार्दुल ठाकुर तो भाई इनको एक विकेट तो मिला हुआ है, लेकिन वो एक विकेट के अलावा वो इतने निराशाजनक रहे हैं। उनको ये रियलाइज होना चाहिए था कि रविचंद्रन अश्विन की जगह पे खेल रहे हैं और उनको खड़ा होना है, रिस्पॉन्सिबली खड़ा होना है। नो बॉल तो वो ऐसे फेंक रहे हैं भाई, अगर आप अपने आप से ही नहीं जीत पा रहे, जो आपके बेसिक्स हैं, जो आपको बॉल अपने दायरे में से डालना है, वही अगर आप सही नहीं कर पा रहे, अपने आप से ही नहीं जीत पा रहे, तो भाई ओपोनेंट से कैसे जीतोगे आप। तो और अगर वो नो बॉल पे अगर एक आध विकेट मिल जाता तो भाई क्या ही बात थी। लेकिन शार्दुल ठाकुर भाई बिल्कुल ही इफेक्टिव नहीं रहे। रविचंद्रन को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है एट दिस पॉइंट, क्योंकि एक चीज़ जो आपको रविचंद्रन अश्विन से मिलता, हो सकता था कि रविचंद्रन अश्विन के खेलते हुए भी आपको यही स्कोर लाइन मिलता, लेकिन एक चीज़ जो आपको रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलती है वो है होप, उम्मीद। ये उम्मीद के ऊपर सब कुछ कायम है और किसी भी वक्त विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है, किसी वजह से उन्होंने 400 से ज़्यादा विकेट लिए हुए टेस्ट मैचेस में, और भाई नाम ही काफ़ी है रविचंद्रन अश्विन। बात करते हैं जडेजा की, तो जडेजा जनरली इकोनॉमिकल ही होते हैं। आखिरी में कुछ रन ज़रूर लीक किए उन्होंने, लेकिन 14 ओवर में 48 रन दिए, 3.4 का इकोनॉमी। बुरा भी नहीं माना जा सकता, अच्छा भी नहीं माना जा सकता, लेकिन जो 5th बॉलर है, एक्चुअली मेरे नज़रिए से इंडिया इस टेस्ट में सिर्फ 2 बॉलर के साथ उतरा हुआ है। उमेश यादव मुझे फुल फ्लो में नहीं दिखे। अगर बात करें शार्दुल ठाकुर की, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा वेवर्ड, लकी माने जाते हैं, विकेट्स टाइम पे वो निकाल सकते हैं। हो सकता है कि कल एक अलग शार्दुल ठाकुर आए और वो 4 विकेट 5 विकेट एक साथ निकाल दे, ये भी मुमकिन है। लेकिन मुझे वो लय में नहीं दिखे। उनकी जगह पे मैं जयदेव उनडकट को ज़रूर देखना चाहता था, और उन दोनों की जगह पे, बल्कि क्योंकि उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर की यहाँ पे एक अगर जयदेव उनडकट को खिलाया जाता और उसके साथ रविचंद्रन अश्विन को खिलाया जाता, तो आई थिंक ये अटैक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होता। चलो, जो हुआ सो हुआ, और इसके बारे में रो नहीं सकते। लेकिन अगर बात करें यहाँ से वापसी कैसे हो सकती है, वापसी ऐसे ही हो सकती है कि आपको सबसे पहले तो बाउंड्रीज डिफेंड करने हैं। आप जिस तरीके से बाउंड्रीज लीक कर रहे हो, उस तरीके से तो भाई ये गेम आपके हाथ से बहुत ही जल्दी बाहर जा रहा है। और जैसे ही आपके बाउंड्रीज रुकेंगे,
वैसे ही आपको विकेट्स भी निकालने हैं, आपको वो अटैकिंग लाइंस पे गेंद भी करनी है। तो ये जो सिंगल्स में गेम, अगर कुछ वक्त तक सिंगल्स आप लीड कर रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंगल्स आपसे गेम इतनी जल्दी बाहर नहीं लेके चला जाता, लेकिन बाउंड्रीज आपसे बहुत दूर दूर लेके जा सकता है गेम। तो आपको सबसे पहले तो बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना है, एक प्लान के जरिए बॉल करना है। एक्स्ट्राज जो दे रहे हैं, तकरीबन 15-16 एक्स्ट्राज जो टेस्ट मैच के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दिन में अगर आप 15-16 एक्स्ट्राज दे रहे हैं, क्योंकि डिसिप्लिन है, टेस्ट मैच का नाम ही डिसिप्लिन है, आपको डिसिप्लिन गेंदबाजी करनी है। तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हार का सामना करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी 4 दिन और बचे हैं, इसी विकेट पे इंडियन टीम को भी बैटिंग करनी है। तो अगर फर्स्ट सेशन के ऊपर सब कुछ जाएगा, अगर फर्स्ट सेशन में बहुत ही फियर्स स्पेल अगर आपको मिला सबसे पहले शामी और सिराज से, और उतने ही फियर्सनेस से उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर को खड़ा होकर आना पड़ेगा। 4-4 ओवर का भले हर बॉलर 4-4 ओवर का ही स्पेल डाले, लेकिन अगर वो 16 ओवर में अगर 4 विकेट के आसपास ली जाए तो इंडिया इस टेस्ट मैच में ज़रूर वापसी कर सकता है। और अगर किसी भी सूरत हाल में 400 के इर्द गिर्द अगले 100 रन के अंदर अगले 6 जो बाकी के 7 विकेट बचे हैं वो उठाए जा सकते हैं, तो भी इंडिया इस गेम में रहेगा, वरना फिर तो इंडिया काफ़ी पीछे पिछड़ जाएगा और वहाँ से वापसी करनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी। फील्डिंग के लिहाज से इतना कुछ नहीं, इस बार नहीं उस बार ऑस्ट्रेलिया ने इतने सारे मौके नहीं दिए कि कुछ किया जा सकता था, लेकिन कुछ जगह पे काम किया जा सकता है। अनलकी ज़रूर मानूंगा मैं कुछ बॉलर्स को, लेकिन लक फेवर्स द ब्रेव, ऑस्ट्रेलिया इज ऑन टॉप। आपको क्या लगता है, कैसे कैसे वापसी कर सकता है इंडिया इस टेस्ट मैच में, कौन जीतेगा बताइए कमेंट सेशन में। अगर आपके कमेंट बहुत ही लाजवाब है तो मैं ज़रूर इंक्लूड करूंगा अपने वीडियोस में भी, आपको एक शाउट आउट भी दूंगा। तो इसी के साथ मैं हूं प्रणव मेहता, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए मेरे साथ, थैंक यू।